हाँ जी, फर्स्ट हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हम लोगों ने प्लांटी किंगडम प्लांट्स में ही लेना है तो किंगडम प्लांटी में जो है वो किंगडम उनका प्लांटी आएगा। और उसके बाद हम लोगों ने फाइलम देखना है। फाइलम में इसके अंदर जो है हम लोग जी मेज की जो है एग्जांपल देखेंगे जो आपकी बुक के अंदर है। जी मेज जिसे हम कॉर्न भी कहते हैं, कॉर्न जो हम लोग छलिया वगैरह खाते हैं। फाइलम इसका जो है वो एंथोफाइटा है। फाइलम इसका एंथोफाइटा हो जाएगा। इसकी क्लास जो है वो एंजियोस्पर्मी हो जाएगी। और उसके साथ साथ हम लोग इसका जो ऑर्डर देखेंगे वो पोएल्स होगा। फैमिली इसकी पोएसी हो जाएगी। जीनस इसका जी होगा और स्पीशीज इसकी मेज हो जाएगी, जिससे हम स्मॉल लेटर्स में लिखना है। हमेशा जब भी हम लोग बायनॉमिनल और नॉर्मल क्रेचर में देखते हैं ना, तो बायनॉमिनल नॉर्मल क्रेचर में ये होता है कि हमेशा पहला वर्ड जो है वो जीनस का होता है और दूसरा वर्ड जो है पहला वर्ड जो है वो जीनस का होता है, दूसरा वर्ड जो है वो स्पीशीज़ का होता है। और जीनस का पहला लफ्ज़ जो है वो हमेशा जो है वो कैपिटल लिखा जाता है और जो स्पीशीज़ है वो हमेशा स्मॉलर। अगर आप जाहिर बात है हमेशा इसे इटैलिक फॉर्म में लिखते हैं, इटैलिक फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो हमेशा साइंटिफिक नेम के अंदर हमेशा साइंटिफिक नेम जो है वो दो हिस्सों में मुश्तमिल होता है, एक जेनस और एक स्पीशीज़। तो इन दोनों के नीचे आप एक ऐसी लाइन लगा देंगे तो इस तरह ये जो साइंटिफिक नेम है ये मुकम्मल हो जाएगा। हमेशा साइंटिफिक नेम जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना। मैंने जैसे बताया, एक जीनस होता है और दूसरा क्या होता है, स्पीशीज़ की। और पहला वर्ड हमेशा जीनस होता है और उसका पहला कैपिटल जो है वो वर्ड जो है वो कैपिटल होता है, बाकी सारे जो है वो स्मॉलर आ जाते हैं। इस तरह उनके नीचे जो है वो लाइन लगा दी जाती है, क्योंकि हम इसको इटैलिक फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि हमेशा जो साइंटिफिक नेम्स है ना वो इटैलिक फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। पहले ये होता था कि हम लोग जिस तरह अपनी पंजाबी में ही जिस तरह प्याज को हम घरों में देखें तो हम लोग उसको जिस तरह वसल वगैरह कह रहे होते हैं, लहसुन को जो है वो थूम वगैरह, मतलब ये एक नेम जो है ना वो हर लेवल में या हर जगह पे उन कहें कि उन ऑर्गेनिज्म का या उन प्लांट में का नेम जो था ना वो टोटली डिफरेंट होता था। अब साइंस में इस चीज़ की ये एक बात ही पाई गई थी कि हम डिफरेंट एरिया में डिफरेंट नेम्स जो है ना वो पुकारे जाते हैं और किसी को उस नेम का नहीं पता होता, लेकिन वो चीज़ वही होती है लेकिन नाम अलग अलग हो जाते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए जो कार्लस लिनियस था ना, उसने वो एक बॉटनिस्ट था, उसने क्या काम किया, उसने साइंटिफिक नेम्स साइन करने शुरू कर दिए प्लांट्स को। सबसे पहले उसने प्लांट्स पे, क्योंकि वो बॉटनिस्ट था इस वजह से उसने सबसे पहले काम किया था प्लांट्स पे। उसने उसके साइंटिफिक नेम डिटर्मिन किया। साइंटिफिक नेम जो है वो मैंने आपको पहले बता दिया कि जीनस और स्पीशीज़ पे मुश्तमिल होता है। पहला वर्ड जीनस होता है, दूसरा वर्ड जो है वो स्पीशीज़ होता है। जब ये साइंटिफिक नेम्स देखे गया तो ये पूरे वर्ड में ये साइंटिफिक नेम्स जो है ना वो एक जैसे ही कंसीडर किया गया। इसी वजह से उनमें जो मुश्किलें थी वो कम से कम हुई। जैसा कि अगर हम लोग डिफरेंट जो है वो नोमेनक्लेचर में देखेंगे डिफरेंट नेम्स जो हैं, और इस वजह से भी हम इसे बायनॉमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, बाय का मतलब दो की इस वजह से जीनस और स्पीशीज़ को कंसीडर है। नॉमियल नोमेनक्लेचर क्या है, उसको एक नाम दे देना जो पूरी वर्ड में उसको स्पेसिफाई कर देता है। डिफरेंट जो है वो साइंटिफिक नेम्स जो हैं, अगर उन्होंने अनियन का देखा तो अनियन को उन्होंने जो है वो एलियम सेपा कह दिया है, अमलतास के लिए केसिया फुस्टोला कह दिया, और ह्यूमंस के लिए जिसे हम होमो सेपियंस कह देते हैं। जब हम साइंटिफिकली हमें कहा जाता है तो हमें होमो सेपियंस कहा जाता है। बोटेनिकल नेम जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट प्लांट मटीरियल, जैसे पोटैटो ऐसे हम सोलेनम टिब्रोसम कह देते हैं। और उसके साथ साथ जब हम लोग ब्रिंजल जिसे हम बैंगन कहते हैं उसको हम सोलेनम मेलेंजीना कह रहे होते हैं। ये जो जेनेरिक नेम है ना, एक्चुअली दोनों के सोलेनम ट्यूबरसम भी और सोलेनम मेलेंजीना भी ये रिप्रेजेंट करता है कि इन दोनों का जो जीनस है ना, दोनों जो स्पीशीज़ हैं, इन दोनों की स्पीशीज़ जो है ना एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं। और हर स्पीशीज़ जो है वो एक साइंटिफिक नेम रखती है और पूरी दुनिया में वही कंसीडर किए जाते हैं। इनिशियली क्लासिफिकेशन जो है वो कंसीडर की जाती थी मॉर्फोलॉजी पे, लेकिन बाद में जो है एडवांसमेंट हुई साइटोलॉजी में, यानी कि साइटोलॉजी हम लिए कहते हैं सेलुलर स्टडी को, फिजियोलॉजी जो है हम फंक्शनल स्टडी कह रहे होते हैं, जेनेटिक्स में जब हम लोग उसमें हेरिडिटरी मटेरियल के बारे में बात करते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जब सेलुलर लेवल पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको जब हम रीड आउट करते हैं तो उस स्टडी को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। पहले क्लासिफिकेशन जो है वो किस बेस पे डिपेंड कर रही होती थी, क्लासिफिकेशन बेस्ड करती थी मॉर्फोलॉजी पे, लेकिन ये मॉर्फोलॉजी जो थी वो एनफ नहीं थी। वो बाद में किस बेस पे डिपेंड किया, साइटोलॉजी पे भी, फिजियोलॉजी पे भी, जेनेटिक्स पे और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे।